Good morning, all of you. In previous lecture, I told you about exercise 10.3 in straight line. Today, I am going to teach you about next or remaining questions of exercise 10.3 in also straight line. In this way, first of all, I take question number 4. Find distance between point -1, 1 and straight line 12 into x plus 6 equal to 5 into y minus 2. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 10.3 जो अपनी एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चन आपको करवाए, जिसके अंदर हमें जनरल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दे रखा था और उस जनरल फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन था उसको विभिन्न लाइन के रूपों में या विभिन्न रूपों के अंदर चेंज किया। तो अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास है, आपके पास ये पॉइंट है और ये लाइन का इक्वेशन है। इस पॉइंट से और इस लाइन की बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट हमें करनी है। तो पहले तो ये जो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इस लाइन की इक्वेशन को हम सोल्व करके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं यही कर देता हूं। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 12x और प्लस 72 इक्वल 5y और माइनस कितना 10। अब इसका एलएचएस में ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5। ध्यान रखना नॉर्मली अपन पहले x का टर्म, इसके बाद y और इसके बाद रिमेनिंग कांस्टेंट यदि है तो लिखते हैं। 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 82 और इक्वल्स टू कितना 0। हमें इस लाइन और ये जो पॉइंट है इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम एक कच्चा चित्र बना ले लेते हैं, यानी नॉर्मल डायग्राम ले लेते हैं। ये तो है आपका 12x माइनस 5y और प्लस 82 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन लिख देता हूं A और ये क्या भी B। यहां तो ये पॉइंट आपका P ले लेता हूं, ये -1 और कितना 1 और आपको ये जो डिस्टेंस है P और यहाँ क्या भी Q, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ये मेरे कहने का मतलब सीधा सा इस पॉइंट से आपको लाइन AB पर परपेंडिकुलर लेना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन, ये आपके पास PQ है इक्वल, ये मोड का साइन लेंगे भी, यहां नीचे क्या आएगा रूट आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर जहां भी इस लाइन के अंदर आपको अक्स दिखेगा तो वहां पे -1 रखेंगे, जहां भी आपको y दिखे वहां कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए और जो कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट एज इट इज। तो इसके अंदर अपने पास ये आपका 12 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में -1, ये -5, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन 1 और प्लस 82 एज इट इज। नीचे रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना भी 12 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ y -5 स्क्वायर। ये जो अपना न्यूमेरिकल आंसर आएगा ये आपके पास PQ आएगा। तो मोड ऑफ बना देता हूं ये दोबारा से, ये माइनस कितना 12 -5 और प्लस 82, ये अपने पास 144 और प्लस 25 क्लियर, -17 सॉरी माइनस कितना 17 और ये 82, तो अपने पास 65 बचेगा और ये रूट 169 बनेगा। अब ये PQ इक्वल 65 और ये कितना 30 और अपने पास ये PQ जो है ये बनेगा कितना 5 यूनिट। यानी कि इस पॉइंट और इस लाइन की जो बिटवीन डिस्टेंस आएगी वो अपने पास आएगी
5 units. Now taking next question of exercise, question number 5. Find the points on x-axis. यानी कि हमें x के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, x के ऊपर बिंदु ज्ञात करने हैं. Whose distance, जिसके डिस्टेंस इस लाइन से कितनी हुई 4 यूनिट है. इसके लिए हम एक रफ डायग्राम अपना बनाए. तो उस रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने पास भी ये x और ये अपने पास क्या भाई y है, ये अपने पास क्या भाई ओरिजिन. तो ये जो लाइन है, इस लाइन का डायरेक्ट मैं ग्राफ बनाऊं तो एक पॉइंट तो है 30 और एक पॉइंट अपने पास कितना भी 0,4, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है. कौन से फॉर्म में भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में. अब इंटरसेप्ट फॉर्म में तो 3004 हो जाएगा, जो कि हम बनाते आ रहे हैं. तो 30 यहां ले लेता हूं और 04 यहां ले लेता हूं, तो आपके पास ये लाइन है जिसका नेम दे देता हूं A और ये क्या B. और साथ में आपको पता है कि डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो आपको ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन को इन जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए. तो एलसीएम इसका कितना रहेगा अपने पास 12 एलसीएम आने के बाद में 4x और प्लस कितना 3y और इक्वल कितना भाई 1. अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4x प्लस 3y और इक्वल कितना 12 इधर ले आओ. 4x प्लस 3y माइनस 12 है और इक्वल टू कितना 0. ये बनेगा अपने पास. अब बात करते हैं x के ऊपर पॉइंट. हमें x एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो पॉइंट भाई अब x एक्सिस आपकी ये है, ठीक है. अब वो जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट भाई यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं हो सकता है. लेकिन उसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है ये और वो जो आपके पास पॉइंट जो आप सपोज करोगे, जो मानोगे, उनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 4 यूनिट होनी चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है आपका वो है भाई H0 या अल्फा 0. अल्फा 0 क्यों, ये आपके पास ऑन x एक्सिस के ऊपर है. वो x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा भाई 0 रहेगा. यानी कि यहां कोई पॉइंट आप सपोज करोगे, यहां सपोज करोगे तो अल्फा और क्या भाई 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो कुछ न कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0, जो कि हमें पता है. वो तो चाहे यहां हो, यहां हो, यहां कहीं पर भी हो इस लाइन में, तो y कोऑर्डिनेट तो उस पॉइंट का क्या रहेगा 0 रहेगा. तो सबसे पहले लेट पॉइंट ऑन द x axis is प्लस माइनस अल्फा 0, यानी कि प्लस माइनस अल्फा 0 ले सकते हो आप प्लस माइनस अल्फा 0 ले सकते हो. अब अल्फा का हमें पता नहीं, प्लस में भी आ सकता है और किस में आ सकता है माइनस में, और बोथ है प्लस और क्या माइनस. तो इसको आप अल्फा 0 अकेला भी ले सकते हो. अब मान लीजिए अल्फा 0 अकेला यहां दिखाओगे तो यहां दिखा दूंगा मैं, माइनस अल्फा 0 दिखाओगे तो यहां दिखा दूंगा. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब मेन क्वेश्चन के ऊपर आओ. अब मेन क्वेश्चन ये है कि जब आप इससे इस पर परपेंडिकुलर लोगे, इस पॉइंट से इस पर क्या लोगे परपेंडिकुलर, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 4 के इक्वल आना चाहिए. यानी कि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपके पास ये जो डिस्टेंस है ना, इसके और इस पॉइंट के बिटवीन वो कितनी है भाई 4 यूनिट्स है. तो इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो कैसे करोगे बताओ. डिस्टेंस ये बनेगी आपकी इस तरीके से, वो अपना फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन. एक्स कोऑर्डिनेट कितना तुम्हारा अल्फा या माइनस अल्फा ले लो, या फिर क्या ले लो भाई ओनली अल्फा 0.
कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अपने पास x की जगह क्या पुट करना है, अल्फा, तो हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3, y की जगह कितना 0 और माइनस कितना भाई 12। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x 4 इसकी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y 3 स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना 4। क्लियर। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अकेले तो अगले 4 ही देगा, तुम्हें कितना देगा भाई 4 ही देगा, लेकिन जब डिस्टेंस प्लस माइनस लेना पड़ेगा, ये क्योंकि मोड हटाओगे तो तुम क्या ले लो प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये ऊपर आ जाएगा 4 अल्फा माइनस कितना 12 और अपॉन कितना भाई ये रूट 16 और प्लस कितना 9 और ये इक्वल प्लस माइनस 4 ऐसे लेना पड़ेगा। अब अपने पास 4 अल्फा माइनस 12 इक्वल ये कितना आएगा भाई 5 से इधर मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस कितना 20 ये आ जाएगा। अब 4 अल्फा हमें इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा की, तो ये 4 अल्फा इक्वल प्लस माइनस 20 और प्लस कितना 12। तो अब ये प्लस में भी है और किसमें है माइनस में भी, तो एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो माइनस में, या फिर पहले और सोल्व करना चाहो तो ये आपका 4 अल्फा इक्वल इसमें 4 कॉमन तो ये प्लस माइनस कितना 5, ठीक है, और ये प्लस कितना भाई 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू तुम्हारा आएगा प्लस माइनस 5 और प्लस कितना 3। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लोगे तो अल्फा इक्वल प्लस 5 और प्लस कितना 3 यानी कि 8, तो आपके पास पॉइंट बन जाएगा 8 0। टेकिंग नेगेटिव लोगे तो अल्फा इक्वल माइनस 5 और प्लस कितना 3, तो अल्फा इक्वल कितना -2, तो पॉइंट -2 0। सो पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो एक तो 8 0 और एक बनेगा वही -2 0। यहां से 8 0 और यहां से कितना -2 0 और उसकी जो इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा आएगी वो आएगी तुम्हारी 4 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ लाइंस 15x plus 8y minus 34 equals to 0. Let equation number 1 and second equation of line 15x plus 8y plus 31 equals to 0. Let equation number 2. Then find distance between 1 and 2. इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन दोनों लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इन दोनों लाइन के बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो अब ये जो दूरी ज्ञात करेंगे इसके लिए भी पहले आइडेंटिफाई करें। पहली बात तो फॉर्मूला है हमारे पास 10.3 में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दूसरी बात फिर आइडेंटिफाई करें, हम पहचान करें क्या ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको मैंने बताया कि x इसका कोफिशिएंट कितना है 15, y इसका कोफिशिएंट कितना 8 और यहां भी देखिए ये 15 और ये कितना 8 इक्वल है, या फिर ये सेम रेशियो में होता तो भी पैरेलल होती। तो यहाँ साफ साफ में इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब कैसी है पैरेलल अपने पास है। तो ये जो अपनी लाइन है ax प्लस by और प्लस c इक्वल्स टू कितना 0, a1 ये b1 और ये क्या लेते हैं c1। सेकंड ax प्लस by और प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी कि a2 b2 और ये क्या c2। अब पैरेलल लाइन है तो तुम्हें पता है कि पैरेलल है, तो ये a ये b और ये a और ये भी क्या b, ये चेंज हो सकता है c1 और क्या c2। तो इनसे कंपेयर करके अब a b और c1 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से a 15 है
बी अपने पास है एट C1 कौन सा ले लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा -34 और C2 ये अपने पास कितना भी 31 है। क्लियर। अब अपने पास जो फॉर्मूला है वो यूज में ले लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 बाई C1 माइनस C2 अपॉन रूट A² और प्लस B² और इसका क्या भाई मोड। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करोगे तो C1 -34 माइनस C2 31 अपॉन में रूट ये अपने पास A² यानी कि A² 15² और प्लस B² यानी कि 8 और इसका स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन लें, इसका सॉल्यूशन लोगे तो ये 65 माइनस और ये भी 15 2 2 5 और प्लस 64 और किसमें भी रूट में इक्वल में ये आपका -65 और ये इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9 ये 8 और ये भी कितना 2 इतना यानी कि 17 तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 65 अपॉन कितना 17 यूनिट्स। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन यानी कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, रेखा का समीकरण ये ज्ञात करना है। इसके लिए कंडीशन है पैरेलल का मतलब है समांतर। जिस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है वह रेखा इस रेखा यानी कि इसके पैरेलल है, इसके क्या है समांतर है। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि वह जो लाइन है जिसका इक्वेशन तुम्हें फाइंड करना है वो इस पॉइंट से पास होती है, इस पॉइंट से गुजरती है या उस रेखा के ऊपर यह पॉइंट स्थित है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ले लें और स्लोप यहां से ले लें, क्योंकि टू पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है भाई इक्वल होता है m1 इक्वल क्या भाई m2। तो अब इसी तरीके से कर देता हूं एक बार मैं आपको। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through point -2 3 by y minus y1 equal n into x minus x1 ये फॉर्मूला है। तो पॉइंट अपने पास ये है x1 y1 तो ये तो x1 की जगह यूज में आएगा और ये 3 जो है ये किसकी जगह यूज में आएगा भाई y1 की जगह। रेखा के समीकरण में लाइन के समीकरण में x और y अपने पास आते हैं तो दो तो हो गए और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें m की, तो m भी देखेंगे। तो इसमें मैंने लिखा भी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू यानी कि रेखा का समीकरण जो बिंदु -2 3 से जाती है उस रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से जाती है इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें मैं नोट कर लेता हूं। तो ये बनेगा भी आपको y और माइनस कितना 3 इक्वल m इंटू x और ये -2 है और ये भी माइनस
तो प्लस कितना 2। अब हमें जरूरत है इसकी m की, तब ये कंप्लीट होगा, ये 2 दे देता हूं। अब गिवन दैट मतलब हमें दिया है जिस रेखा का समीकरण आपको याद करना है, तो हमें इसका याद करना, ये कर रहे हैं, ये रेखा इसके क्या है, पैरेलल है, तो सीधा सा लिख देता हूं लाइन 1 पैरेलल और लाइन 2, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इससे अपना निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, सो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप इसका स्लोप इसके स्लोप के क्या है, इक्वल है। अर्थात प्रथम रेखा की प्रवणता बराबर, ये जो आपके पास द्वितीय मान रखी है, ये द्वितीय रेखा की प्रवणता, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल। तो अपने पास द्वितीय रेखा की प्रवणता m ले रखी है और इसकी प्रवणता माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इस फॉर्मूले से जब अपने पास ये लाइन जनरल फॉर्म में हो, व्यापक रूप में हो, तो ये अपने पास बन जाएगा अभी क्या, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3 माइनस में और कोफिशिएंट ऑफ y -4 इक्वल m, मतलब m इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा। अब ये जो m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू यहां पुट कर देंगे भी, इक्वेशन नंबर किसमें, 2 में, और आंसर अपना फाइंड कर लेंगे। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2, तो भाई y -3 इक्वल 3/4 इंटू x और प्लस कितना 2। अब इसका 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का राइट में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4y -12 और इक्वल 3x और प्लस कितना 6। अब इसका ट्रांसपोज करें तो इनको आरएचएस में ले सकते हैं अभी, आरएचएस में पहले से कौन है 3x, इसके बाद कौन जाएगा 4y, तो -4y, इसके बाद कौन जाएगा 12, तो 12 और 6 कितना 18 और इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जो कि इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल। ध्यान रखना ये टर्म दोनों एक जैसे ही आएंगे, तो 3x ये 4y नेगेटिव इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होता है। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लाइन रेखा परपेंडिकुलर लंबवत टू द लाइन, इस लाइन के क्या हमें लंबवत लाइन का समीकरण हमें ज्ञात करना है। लाइन हैविंग, जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है वह रखती है, हैविंग मतलब रखती है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या भाई, अंतः खंड, और कितना भाई 3, और किस पर भाई एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर 3 का इंटरसेप्ट कट करती है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट कितना बनेगा तुम्हारा, जैसे सपोज करेंगे तो लाइन का इक्वेशन है वो किसी तरीके से यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, लेकिन ये कह रहा है कि 3 ये है, तो इसका मतलब तो ये जो लाइन का इक्वेशन आपका निकलेगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलेगा या यूं निकलेगा, या फिर ये लाइन यूं निकलेगी, जिससे कि ये तुम्हारा कितना बने 3 बने, कितना बने भाई 3। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे 3 0, मतलब ये जो लाइन जिसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है ये कौन से पॉइंट से पास होगी 3 0 से, जो आपके पास पॉइंट है वो अपने पास है 3 0, जिससे लाइन पास होती है। रेखा
गुजरती है इस पॉइंट से या इस पॉइंट से लाइन पास होती है। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसके परपेंडिकुलर और उसके क्या पैरेलल था, तो उसी फॉर्मूले से करूंगा ये भी मैं। इसके भी दो तरीके हैं मेरे पास। तो इसका इक्वेशन ले, तो यहां से इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through 3 0 by y minus y1 equal m into x minus x1। हमें इसी पॉइंट से लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये तो हो जाएगा भाई किसकी जगह, x1 की जगह, और ये y1 की जगह। तो अपने पास जो लाइन है वो y माइनस 0 इक्वल m इंटू एक्स माइनस कितना भाई 3। तो ये अपने पास बनेगा भाई y इक्वल m इंटू एक्स माइनस 3 2। अब ये जो लाइन है आपकी 2 और ये लाइन 1 ये परपेंडिकुलर है। तो गिवन दैट हमें दे रखा है, दिया है ये जो लाइन 1 है ये परपेंडिकुलर है किसके 2 के। लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा भाई, ऑफ 1 इंटू स्लोप ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस 1। यानी कि दोनों का जो स्लोप है उनका मल्टीपल -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ 1 यहां से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y और इक्वल इसका इनटू ये स्लोप ऑफ सेकंड हमने किससे ले रखा है m से -1। तो यहां से जो स्लोप आएगा तो माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 1 है और ये -7 इंटू m और इक्वल -1। ये माइनस माइनस कैंसिल 7, यानी कि m की जो वैल्यू है -7 आएगी। अब ये जो -7 है ये भाई इसमें पुट कर दीजिए। देन y इक्वल -7 और x माइनस कितना 3। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, तो y इक्वल -7x और प्लस 21। देन इधर ले आइए 7x प्लस y और -21 इक्वल्स टू 0। ये भाई इसका आंसर अपने पास कंप्लीट बनेगा। ध्यान रखना, अब इनके अंदर जो है आपका ये x माइनस 7y और ये जो आपका 7x माइनस प्लस y, इन दोनों के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये जो 7 है ये x के साथ लग गया और ये जो x के साथ 1 था ये y के साथ लग गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो क्या प्लस हो जाता है। अब इसका जो स्लोप है वो -7 यानी कि 1/7 आया है यहाँ पे, और इसका जो स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 7 और कोफिशिएंट ऑफ y 1, तो -7 आया। अब -7 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कैंसिल -1